आपसे मुझे छुटकारा मिलेगा तो वहीं जाऊंगा सीधे। अमित जी, एक सवाल मैं इधर करना चाहता हूं आपके सामने। प्रदीप सरदाना, दिल्ली से। ये जो पिछली बार का आपका सीजन रहा है, वो अब तक के जो जितने भी शो रहे वो लगभग पहले के मुकाबले में रहा, यानी उसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा रही। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये देखी गई कि उसके अंदर जो जीतकर आए प्रतियोगी, वो खासतौर से कोई हायर क्लास के नहीं थे, मिडिल क्लास के नहीं थे, काफी लोअर क्लास के थे। खासतौर से वो लोग जिनके बारे में कहा जाता उनको ज्ञान नहीं होता। उसके बाद वो जीते इतनी भारी संख्या में। पहली बार ऐसा हुआ कि विकलांग लोग जीते, छोटे छोटे वर्ग कस्बे के लोग जीते। तो क्या कारण समझते हैं जो लोग अपने आप को ज्ञान का पंडित समझते हैं, हायर बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़े होते हैं, वो ना जीतकर एक छोटा वर्ग क्यों जीता? अब ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि जिन कठिन परिस्थितियों में जितने भी कंटेस्टेंट्स आए हैं और वो रहे हैं, उससे बाहर निकलकर उन्होंने अपने आप को शिक्षित किया ताकि वो खेल में भाग ले सकें। बहुत से लोग जो हैं वो अपने आप को शिक्षित करते हैं सर्विसेज में जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसके लिए। बहुत सी और सुविधाएं हैं और बहुत से और ऐसे नौकरी पाने के जरिए हैं जहां पर वो प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। लेकिन साथ साथ अगर उनका ज्ञान बढ़ता है और उस ज्ञान से वो कौन बनेगा करोड़पति पे आना चाहते हैं तो वो ऐसा करते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता कि क्योंकि वो विकलांग हैं या क्योंकि उनकी परिस्थितियां कमजोर हैं वो अपने ज्ञान न बढ़ाएं। यही हम कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आप किन्हीं भी परिस्थितियों में हो, आपको एक अवसर दिया जाएगा। अवसर देना बहुत आवश्यक लगता है मुझे। मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत से पिछड़े हुए इलाके हैं हमारे देश में, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, लेकिन यदि उनको अवसर दे दिया जाए तो वो अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं, ऊंची ऊंची ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। ये एक बात मैंने देखी है कौन बनेगा करोड़पति में। इसकी लोकप्रियता का कारण भी आप यही मानते हैं, पिछले सीजन की जो सबसे ज्यादा लोकप्रियता रही कि एक आम वर्ग उसके अंदर ज्यादा आया, कि आम वर्ग जो कॉमन मैन है जी जी वो ज्यादा जीता। उसकी पिछले सीजन की जो सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी रही, लोकप्रियता रही। मुझे ये आम शब्द अच्छा नहीं लगता सर। मैं ऐसा मानता हूं कि प्रत्येक इंसान भारत का विशेष है, उसमें हर एक में कोई ना कोई एक विशेषता होती है। आम बोल करके हम ऐसा समझ लेते हैं कि वो आम है और कोई और अलग है। मैं ये अंतर नहीं मानता हूं। थैंक यू वेरी मच। जी जी, इनको पहुंचने दीजिए। जी जी, एक इनको माइक दीजिए, हमको सुनाई नहीं दे रहा इनका प्रश्न। ये वीकेंड में हो रहा है और 4 दिन की जगह 3 दिन हो रहा है, तो क्या ये माना जाए कि इसका जो सीजन है ये वाला ज्यादा लंबा चलेगा? और क्या कारण रहा कि आपने 4 दिन की जगह 3 दिन रखा इसको? जैसा स्नेहा ने पहले कहा, ये शो फ्राइडे सैटरडे संडे को होगा। वीकेंड पे हमने प्लान किया है। पहले वीकडेज पे हुआ करता था, मंडे टू थर्सडे, इसलिए 4 दिन था। वीकेंड फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन, तो इसलिए 3 दिन। लंबा चलने का जहां तक सवाल है, इसके मैं ये आपको बता सकता हूं 58 एपिसोड हम करने जा रहे हैं और ये अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो जनवरी एंड अर्ली फरवरी तक चलेगा। अमित जी, यहाँ एक अन्य शो के प्रस्तुतकर्ता जब कभी अपना शो में आते थे तो उनकी आंखें नम हो जाया करती थी, करोड़ों लोगों ने देखा हुआ है। इस शो के दौरान क्या कभी आपकी भी आंखें नम हुई हैं? प्रतिदिन जब मैं सोचता हूं उन प्रतियोगिताओं के, उन जो जितने भी प्रतियोगी आते हैं उनके बारे में, उनकी कहानियों के बारे में, तो मन बहुत भारी होता है। और शायद ये शो को शोभा नहीं देता कि जो उसका एंकर है वही अपने आंसू पहुंच रहा है। लेकिन कई बार सच्चाई तो ये है कि अंदर से बहुत दिल हल्का होता है, रोने का मन करता है उनकी परिस्थितियों को देख करके। घर जाकर के इसके बारे में सोचता हूं, कई बार लिखता हूं उसके बारे में। पता नहीं आपको इस बात का ज्ञान है या नहीं, मैं अपना एक ब्लॉग लिखता हूं, मैं ट्विटर पे हूं, अब हाल ही में मैं फेसबुक पे हूं। मन के अंदर जो बात आती है उसको मैं वर्णित करता हूं अपने इन लेखों में। लेकिन हां, इस बात से ये बड़ा ही मार्मिक एक समय होता है हम सबके जीवन में कि गेम को भी संभालना है और सामने जो व्यक्ति बैठा है उसकी जो दर्द है, उसकी जो पीड़ा है, उसको भी सहना पड़ रहा है।
बड़ा मुश्किल काम होता है ये अपने आप को रोकना उस समय। तो सत्य तो ये है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम सब का दिल जो है वो हिल जाता है, लेकिन क्योंकि हमें इस शो को चलाना है, एक एंकर हैं, तो उन चीजों को दबाना पड़ता है। कई बार मैं ऐसा सोचता हूं कि जितना कष्ट उनको हो रहा है उससे ज्यादा कष्ट हमें हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमें खेल को आगे बढ़ाना है, ये एंटरटेनमेंट है, द शो मस्ट गो ऑन कहते हैं। बहुत सी ऐसी जीवन में परिस्थितियां होती हैं जब हम लोग कैमरा के सामने जाते हैं, लेकिन हमारी और परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं जहां पर ये जरूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए कॉमेडी सीन करना हो और घर में कुछ दुखद समाचार हो रहा हो, कैसे जाकर के अपने आप को बदलें। ये कलाकार के अंदर ये दुविधाएं हमेशा चलती रहेंगी। कहीं मृत्यु हो गई है घर में या कहीं बाहर जिसके साथ आप लगे हुए हैं, लेकिन जाना है आपको और वहां आपको हंसना है, नाचना है, खेलना है। उसमें आप ये नहीं दिखा सकते कि भाई मेरे घर में, क्योंकि जो जनता देखने आ रही है उसको क्या मालूम कि आपके साथ क्या बीत रही है। वो केवल वो देखने आए कि साहब ये नाच नहीं रहा बराबर, ये गाना ठीक से नहीं गा रहा, ये हंस नहीं रहा है। इसके मन की परिस्थिति क्या है उसको उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है। तो हमें सब इन चीजों को पार करके जाना पड़ता है। जी हाँ, पूछ लीजिए, जोर से चिल्ला दीजिए वहीं से। डॉक्टर बोलना मत भूलिएगा, आप हमेशा हमें डॉक्टर से संबोधित करते हैं। अरे माइक दे दो इनको भैया। जी जी, निवेदन पहले कीजिए, प्रश्न बाद में पूछिएगा। जी जी, चलिए। जी धन्यवाद आपका। बहुत ज्यादा महत्व रखता है। विस्तार के लिए समय नहीं है, सबको भूख लगी हुई है, खाने पे जाना चाह रहे हैं सब। केवल इतना बता दूं कि जैसा कि मैं कहता रहा हूं, हमें अपने जितने भी प्रतियोगी हैं उनसे मिलने का अवसर मिलता है, उनके साथ बात करने का अवसर मिलता है। बहुत से ऐसे अपने ही देशवासियों के बारे में जानकारी मिलती है जो शायद हम अपने बड़े शहरों में रह करके हमें पता नहीं रहता। उनका जीवन कैसा है, वो किन परिस्थितियों में रहते हैं, उसको देख करके, उसको जान करके, और फिर अपनी तरफ से ये देख करके कि उन्होंने अपनी कला से, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने ज्ञान से कुछ धनराशि जीत ली है और अपना जीवन परिवर्तित हो जाएगा उनका, ये देख करके हमें बड़ी खुशी होती है। आप जानना चाह रहे हैं कि हम कितना कमाते हैं? मान्यवर, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक चीज हो गई है, RTI। ये आप हमारे इनकम टैक्स ऑफिस में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। ये हो जाने दीजिए, फिर बाद में बताएंगे आपको। हाँ जी, आपको कैसे मालूम हमने नहीं जकड़ा है इनको हमेशा के लिए? स्वीकार करना ना करना, जैसे बच्चेदार ने कहा, ये सीजन हो जाने दीजिए, फिर आगे देखेंगे। आपकी सद्भावना के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। Join us for dinner and cocktails, and of course a big round of applause for Mr. Bachchan, Mr. MP Singh, Ms. Neha Rajani and Mr. Siddharth Basu. And here's wishing Kaun Banega Crorepati lots and lots of success.